नमस्कार, मैं सुजीत सिंह। आज मैं उपस्थित हूँ हमारे माननीय कमला सिंह जी के यहाँ, जो एक समाज सेवी हैं और सामाजिक मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। हम बात करेंगे सर आरक्षण के बारे में। आज आरक्षण ज्वलित मुद्दा है, आप आरक्षण के विषय में क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सिंह जी, आपने एक ज्वलंत मुद्दा आज छेड़ा है, सवाल किया है। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि मुद्दा बड़ा ही व्यापक है और इसकी व्यापकता इतनी है कि यह बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक हमारे काव्य के महानायक के रूप में जिनकी आज बहुत ज्यादा चर्चा है, वो नाम है राम का नाम। राम के बारे में आप जानते हैं। राम के बारे में लोग जानते हैं कि वह किस समाज से थे, कहां पैदा हुए, राजा के बेटे थे और जब जरूरत पड़ी उनको अपनी अस्मिता स्वाभिमान की रक्षा की। जब उनके सामने ऐसे ऐसे संकट आए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अगर वैसा संकट किसी के सामने आ जाए तो उसका मनोबल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। उस राम के सामने वो संकट आया जिसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया हो, उसकी क्या मनोदशा होगी, ये कोई किसी से पूछने लायक है, किसी को समझने लायक है, किसी से जानने लायक है। ऐसे राम को मैं सवाल करता हूं कि उस राम के साथ कौन खड़े हुए? उस राम ने क्यों सारे के सारे जनजातीय वनवासियों को, वन में निवास करने वाले वन नरों को अपनी पूरी सेना में पूरा का पूरा आरक्षण दिया, 100%? ये मेरा सवाल है। कहां थे बाकी लोग उस राम की सहायता करने के लिए? कौन उनका साथ दिया? दूसरा भी सवाल मेरे सामने है। दूसरा सवाल है, मैं तो समझता हूं कि राणा प्रताप, राणा एक ऐसे नायक हैं जिनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, इतनी बड़ी गद्दारी हुई है, जिनको पूरी दुनिया के नक्शे में जिनका नाम आना चाहिए, रोशन होना चाहिए, उनको लोगों ने सीमित करके, संकुचित करके, कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने उस राणा प्रताप को केवल एक जाति धर्म विशेष का नायक बना दिया और उनके साथ भीषण अत्याचार किया। उस राणा प्रताप के बारे में बताना चाहता हूं। राणा प्रताप की सेना में कौन थे? राणा प्रताप की सेना में कौन भील थे, जो समाज के बिल्कुल बहिष्कृत लोग माने जाते हैं। उनके सामने कौन था? उनका युद्ध अकबर से हो रहा था, लेकिन राणा की सेना का सेनापति हकीम खां सूर था, जिसने उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी लगाने का काम किया था। और राणा के खिलाफ लड़ने वाले कौन थे? मान सिंह। मान सिंह की सेना राणा को खोज रही थी। शक्ति सिंह राणा सिंह के खानदान के उनके भाई उनकी मौत के लिए बिल्कुल लालायित थे, उनके पीछे पड़े हुए थे। राणा प्रताप का साथ किसने दिया था? राणा प्रताप ने अपनी सेना में अधिकाधिक आरक्षण क्यों कोल भीलों को दिया, क्यों मुसलमानों को दिया? ये सवाल है उन लोगों के लिए जो इस देश में बांटने की बात करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे समाज की कोई दिशा नहीं बन सकती। साथियों, आरक्षण का जहां तक सवाल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं कि 100 में आरक्षण की हालत 1% भी नहीं है। कितने लोगों को भी, 1% लोगों को भी नौकरियां नहीं मिलनी है। लेकिन ये मुद्दे होते हैं चुनाव के, राजनीति के, फायदा उठाने के और लोगों को भ्रमित करने के, बहकाने के। इसलिए नौजवान जो लोग परिश्रम करते हैं वो अपने श्रम के बल पर, अपनी मेधा के बल पर, अपने चरित्र के बल पर, अपने समन्वय की शक्ति के बल पर समाज का नेतृत्व करते हैं। राणा के साथ कितने लोग थे? कौन सा आरक्षण मिला था? राम के साथ आरक्षण का क्या फायदा उनको दिया गया था? चाहे काव्य के नायक हो, चाहे इतिहास के नायक हो, इन लोगों ने जो कुछ भी किया उस कथा में, उस हिसाब से मैं यही समझता हूं कि किसी को भी ऐसे मुद्दों में लड़ने के बजाय अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहिए, उत्थान करना चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए जो समाज में बहुसंख्यक हैं लेकिन उपेक्षित हैं। और अगर वो बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज्यादा है, अगर वो लोग, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, तो हम कहां से खुशहाल रहेंगे? अगर अधिक से अधिक लोग असंतोष के शिकार होंगे, असंतोष से ग्रस्त होंगे, तो हमारा समाज निश्चित रूप से विघटन के कगार पर चला जाएगा। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, निश्चित तौर से पहचान लीजिए कि समाज के हितैषी नहीं हो सकते, वो इस देश के दुश्मन हैं। और दुश्मन नंबर 1 को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो कभी मुसलमान को, कभी दलित को, कभी किसी को भी ये बता करके कि यह देश के लिए खतरनाक है और अपना सत्ता का की चाबी अपने हाथों में लेंगे, सिंहासन पर चढ़ जाएंगे और बाकी लोग मुंह देखते रह जाएंगे और उनके सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसलिए नौजवानों, जानो, पहचानो, देखो कि तुम्हारी लड़ाई किससे है और तुम्हारी प्रगति किससे होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, अपने हाथ में वो जंजीर लो, वो जागीर लो
जिसके बल पर यह देश चलता है और सबको मिला के, सबको एक साथ लेकर के, सबकी खुशहाली का सबब बनना है। सबको एक साथ लेकर के चलने पर ही इस भारत का, इस देश का उत्थान और उन्नयन हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है।